ओम सनातन शांति। आज अमृत वेला बाप दादा बच्चों से मंगल मिलन मनाने आए हैं। बाप दादा अपने सहयोगी व सहज योगी राजयोगी बच्चों को, जिनका नाम ही है खुदाई खिदमतगार, ऐसे बच्चों को देख सदा बाप दादा हर्षित होते हैं, हर्षित हो रहे हैं। आप सब अल्लाह लोग हैं, खुदाई खिदमतगार हैं, अर्थात जो खुदा व बाप ने खिदमत अर्थात आप बच्चों को जो ईश्वर सेवा दी है, उस सेवा के निमित्त आप बच्चों को बनाया है, उसी सेवा में सदा तत्पर रहने वाले बच्चों को यह भी विशेष नशा होना चाहिए कि हम सभी को पिता परमेश्वर ने, खुदा ने जो खिदमत दी है, सेवा दी है, हम उसी सेवा में लगन में मगन होते हुए लगे रहें, कार्य करते हुए, घर गृहस्थ परिवार में रहते हुए जिसने कार्य दिया है उसको कभी भूला नहीं जाता। जो जो मालिक है, मालिक ने जो ड्यूटी दी है, जो सिंसियर होते हैं, ओबीडेंट होते हैं, सेवादार, वो मालिक के फरमान को भूलते नहीं हैं। चाहे स्थूल कार्य है, ड्यूटी है, लेकिन यह कर्मणा सेवा भी खुदाई खिदमतगार है। डायरेक्ट बाप डायरेक्शन दे रहे हैं, तो कर्मणा सेवा में भी यह स्मृति रहे कि बाप के डायरेक्शन के अनुसार कर रहे हैं, तो कभी भी बाप को भूल नहीं सकेंगे। जैसे कोई विशेष आत्मा से कोई विशेष कार्य मिलता है, जैसे आजकल का प्रेसिडेंट अगर किसी को कहे तुम्हें यह कार्य करना है, तो वह व्यक्ति उस कार्य को करते हुए प्रेसिडेंट को कभी नहीं भूलेगा। इसी प्रकार जो बच्चे ओबीडेंट हैं, वफादार हैं, ईमानदार हैं यज्ञ के प्रति, वो माता पिता के फरमान को कभी नहीं भूलते हैं। उसको सर माथे पे रखकर उस कार्य में संलग्न होकर के उसको पूरा करते हैं। सहज और स्वतः ही उसकी याद रहती है, किनकी? मालिक की याद रहती है। वालेकुम सलाम करते हैं ना, ऐसे बच्चों को बाप दादा वालेकुम सलाम भी कहते हैं। न चाहते हुए भी सामने वही आता रहेगा। ऐसे आप सबको यह कार्य ऊंचे से ऊंचे बाप ने दिया है, तो ऐसे मालिक को, ऐसे खुदा को, ऐसे पिता परमेश्वर को आप कैसे भूल सकेंगे? तो सहज याद का साधन है सदा स्वयं को खुदाई खिदमतगार समझो। भक्ति मार्ग में बिना समझ के भी लोग कह देते हैं, कहावत है ना, और उसकी मान्यता भी है। अगर पत्ता भी हिल रहा है तो उस पत्तों को हिलाने वाला भी बाप है, ऐसा भक्ति मार्ग में समझते हैं, वर्णन करते हैं। लेकिन इस रहस्य को आप राजयोगी बच्चे जानते हो कि उन पत्तों को बाप नहीं हिलाता, लेकिन ड्रामा के प्लान के अनुसार ऑटोमेटिक यह सब चल रहा है। यह कोई स्थूल पत्तों से नहीं लगता, लेकिन कल्प वृक्ष के आप सब पहले पत्ते हो।
संगम युगी आप सब गोल्डन दुनिया के, गोल्डन एज के पत्ते जो बाप द्वारा लोहे से पारस बन गए या बन रहे हो। बाप दादा तो हमेशा शुद्ध संकल्प, शुभ आस रखकर ही बच्चों से बात करते हैं। तो आप क्या बन गए? लोहे से डायरेक्ट क्या बन गए? पारस बन गए। पारस माने सोना बन गए। इन चैतन्य पत्ते को इस समय डायरेक्ट बाप चला रहे हैं। कौन से चैतन्य पत्ते हैं? जिनकी माला तैयार होती है, विजयंती माला, उन बच्चों को बाप डायरेक्ट चला रहे हैं। जो बेहद का बाप की डायरेक्शन है कि संकल्प भी जो बाप का हो वह आपका संकल्प हो। इसलिए बोला मन मना भव मध्याजी भव। जब मन बाप को दे दिया, जब बुद्धि बाप को दे दी और संकल्प भी बाप को दे दिया, तो बच्चों का क्या रहा? हर संकल्प बाप समान, हर बोल बाप समान, हर कर्म बाप समान हो। अर्थात इसी श्रीमत के आधार पर आप सभी का संकल्प चलता है। बाप दादा पूछ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं श्रीमत में कहीं कहीं मनमत मिक्स कर देते हैं? तो इस समय आप सभी पत्तों को श्रीमत के आधार पर हर समय बाप चला रहे हैं। पत्ते पत्तों को हिला रहा है अर्थात चला रहा है। अगर श्रीमत के सिवाय संकल्प भी करते हो तो वह व्यर्थ संकल्प हो जाता है। समझा? श्रीमत मिली है सुबह से लेकर रात्रि तक, अमृत विले से रात्रि तक, सोने से पहले तक, जो भी बाप दादा का संकल्प है, यदि उस संकल्प के प्रमाण आप अपने जीवन में दिनचर्या रखते हो, कर्म करते हो, तो वह श्रीमत है। और उसमें जरा भी यदि मनमत मिक्स हुई तो क्या हो जाता है? वो संकल्प व्यर्थ हो जाता है और उसका वो विकर्म बन जाता है। तो यह जो कहावत है भक्ति के समय की नहीं, लेकिन सनातनी संगम युग के समय का ही गायन है, वर्तमान समय का गायन है। तो आप सभी पत्ते बेहद के बाप की श्रीमत पर ही हिल रहे हो, अर्थात चल रहे हो ना? ऐसे ही चल रहे हो, ऐसे ही चल रहे हो ना? चलाने का काम भी बाप का। फिर भी इतना मुश्किल क्यों लगता है? बाप बीज है ना, बीज रूप बाप है ना, आप उनके पत्ते हो, मानव सृष्टि के पहले पहले पत्ते हो ना। तो बोझ सारा बाप ने जब ले लिया, फिर भी सदा उड़ते क्यों नहीं हो? जब बोझा होता है, ऊंचाई पे चढ़ते हैं, तो जितना बोझा होता है चढ़ना मुश्किल होता है। इसलिए जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं तो बोझा हल्का कर देते हैं। हल्की चीज तो सदा ऊपर उड़ती है। इतने हल्के जो हर संकल्प भी बाप चलाएंगे तो चलाना है, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे, यह सभी का वादा है और बाप की गारंटी है कि चलाएंगे, चला रहे हैं और आगे भी ऐसे ही चलाते रहेंगे। तो बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है? बाप दादा पूछ रहे हैं, बुद्धि को क्या ऑर्डर दिया हुआ है? बुद्धि मानो कि बुद्धि कौन है? बुद्धि को बाप ने क्या कार्य दिया है उसको जानते हो ना? बुद्धि के बैठने का स्थान बाप के पास में है। कर्तव्य विश्व सेवा का है
तो जो वादा किया है, जहाँ बिठाएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न नहीं, केवल बिंदु, फुल स्टॉप। शिव शिव शिव। कोई भी कार्य हो, कोई भी समस्या हो, तो बाप को याद करने के लिए फरमान है ना। अर्थात अपने को आत्मा समझ मुझ परम आत्मा बाप को याद करो, ऐसा फरमान आप बच्चों को दिया हुआ है। तन के साथ मन भी दिया है, या सिर्फ तन दिया है। तन और बुद्धि से जहाँ बिठाएं, जैसे चलाएं, जो कराएं, जो खिलाएं, हर हाल में वही वही करेंगे। सदा संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट मणि आत्मा हो ना, यह वायदा किया हुआ है ना। तो बुद्धि का भोजन है शुद्ध संकल्प। बाप के संकल्प में अपना संकल्प नहीं मिलाना है, अशुद्ध हो जाता है। श्रीमत में मनमत मिक्स होने से क्या हो जाएगा? अशुद्ध हो जाएगा। जो खिलाएं वही खाएंगे, यह वादा है। तो फिर व्यर्थ संकल्प का भोजन क्यों करते हो? जैसे मुख द्वारा तमोकोणी भोजन, अशुद्ध भोजन नहीं खा सकते हो, अर्थात जो बासी भोजन होता है उससे आप परहेज करते हैं ना। ऐसे ही बुद्धि द्वारा व्यर्थ संकल्प वह विकल्प का अशुद्ध भोजन कैसे खा सकते हो? आप तो ब्राह्मण, तो देवता बनने वाली आत्मा हो ना। तो जो खिलाएंगे वह खाएंगे। फिर तो यह रॉन्ग हो जाता है। कहना और करना समान करने वाले हो ना, तो मन बुद्धि के लिए सदा याद भी, वायदा याद रखो। सदा यह भी वायदा याद रखो, तो सहज योगी बन जाएंगे। योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, याद करने की मेहनत से छूट जाएंगे। और सब्जेक्ट में सब पास हैं, लेकिन याद का सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है, उसमें मेजॉरिटी बच्चे कमज़ोर हैं। बाप दादा ने आप बच्चों को मेहनत से छुड़ाने के लिए ये सब आप लोगों को गोल्डन, दुनिया की गोल्डन गिफ्ट दी है। याद करने का सहज साधन आपको बताया है। बाप ने कहा और किया। अपना बोझ अपने ऊपर नहीं रखो। कैसे करूं, कैसे चलूं, इस बोझ से हल्के होकर के ऊंची स्थिति पर जा नहीं सकते हो। इसलिए श्रीमत से संकल्प तक भी चलते चलो, तो मेहनत से बच जाओगे। बाप कहते हैं हर बच्चा बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। बाप क्या कहते हैं? जो बेहद का बाप आप बच्चों के मिलन मिलाने आए हैं, बाप दादा क्या कह रहे हैं? बाप के साथ तख्त पर आराम से बैठ जाओ। तख्त नसीन होकर अपनी स्थूल शक्तियों, सूक्ष्म शक्तियों को, अर्थात कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म इन शक्तियों को भी ऑर्डर्स में चलाओ। तख्त नसीन होंगे तो ऑर्डर चला सकेंगे। जब सीट पर सेट होंगे तभी वह शक्तियाँ आपका ऑर्डर मानेगी। तख्त से नीचे उतर गए तो ऑर्डर करते हो, इसलिए कर्म इंद्रियाँ भी मानती नहीं है। सीट से उतरकर कोई अधिकारी यदि फरमान दे तो कर्मचारी लापरवाह हो जाते हैं, नहीं मानते हैं। आजकल कांटों की कुर्सी की भी हलचल कर रहे हैं। आपको तो तख्त नशीन की ऑफर है, फिर भी नीचे क्यों आ जाते हो? नीचे आना अर्थात सर्वेंट बनना।
प्रजा बनना। किसका सर्वेंट? अपने ही अनेक कर्म इंद्रियों के सर्वेंट के भी सर्वेंट हो जाते हो, माया के वशीभूत हो जाते हो, मन के वशीभूत हो जाते हो। इसलिए मेहनत करते हो, ईश्वरीय सर्वेंट बनो। बाप दादा क्या कह रहे हैं? संगम युग में ईश्वरीय सर्वेंट बनो, ईश्वरीय सेवाधारी बनो। सर्वेंट के भी सर्वेंट नहीं बनो। ईश्वरीय सेवा तख्त पर बैठे हुए भी कर सकते हो, नीचे आने की जरूरत ही नहीं। बाप अपने साथ बिठाना चाहते हैं, लेकिन करते क्या हो? संगम युगी साहब और बीवी बनने की बजाय गुलाम बन जाते हो। साहब, बीवी और गुलाम त्रिमूर्ति है ना। तो बच्चे साहेब की सच्ची बीवियां बनो। तो सच्चे साहेब की क्या बनो? सच्ची सच्ची बीवियां बनो। बाप साजन है ना, सजनियों को लेने आए हैं, तो साथ चलेंगे ना, साथ चलने का वादा है ना। तो बाप दादा क्या कह रहे हैं? आप सच्चे साहेब के सच्चे बच्चे हो, सच्चे दिल पे साहेब राजी कहते हैं ना। तो कर्म मंदिरों के गुलाम नहीं बनो। जो सदा सबकी नज़र से बची हुई पर्दापोश में रहती, वह उन पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। जो पर्दा नशीन आत्मा होती है, उस पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। तो माया से पर्दापोश और साहेब के साथ बैठ जाओ, तो सभी गुलाम आपकी सेवा में हाजिर होंगे। समझा? क्या करना है? आज मेहनत से किनारा कर दो, सदा सहज योगी तख्त नसीन बाप के साथ साथ बैठ जाओ। ऐसे खुदाई खिदमतगार, सदा मेहनत से मुक्त, सदा युक्ति युक्त संकल्प और कर्म करने वाले, सदा बेहद के बाप की श्रीमत के प्रमाण हर संकल्प और कर्म करने वाले, सदा कहने और करने को समान करने वाले, ऐसे सदा बाप के साथ ही आत्मिक बच्चों को अमृत वेला बाप दादा दिल से याद प्यार दे रहे हैं। आप सब बच्चों को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।